सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन के एपिसोड नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट रिलेटेड अपडेट्स, चाहे वो स्टेट से हों या सेंटर से हों, जो कि एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह से प्रभावित करती हैं, हम वो आपके सामने लेके आते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे आज की हाइलाइट्स हैं वो है 8th पे के कमीशन के रिगार्डिंग जो न्यूज़ हैं, एक यूनियन की तरफ से न्यूज़ है और एक जो हमारे पार्लियामेंट से आई है, एक वहाँ से है। सीसीएल के लिए जो सीसीएल अवेल की जा सकती है चिल्ड्रन के लिए, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है और सीपीआई का डाटा आया है जिसके बेसिस पे डीए डिसाइड होता है। ये हमारे की हाइलाइट्स के अंदर कवर होंगे। इसके अलावा भी हमारे पास और से बहुत से ऑर्डर हैं, तो उनसे पहले अगर आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगे, महत्वपूर्ण लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं, आज की हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम 8th पे कमीशन अपडेट जो पार्लियामेंट से आई है वो आपके सामने शो करते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से ये राज्यसभा इधर क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के अंदर, जो कि 3 दिसंबर 2024 को आंसर किया गया है। इसमें ये पूछा गया था, ये 4 पार्ट क्वेश्चन है कि पहले ये बताइए कि 8th पे कमीशन जो नेक्स्ट बजट में है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है या नहीं लिया है, और इसमें साथ में ये भी बोला गया था कि जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है उसको काउंटर करने के लिए 8th पे कमीशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाना है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है। और साथ में ये भी पूछा गया था कि क्या सरकार की फिजिकल कंडीशन यानी कि आर्थिक जो हालात हैं सरकार के, उनकी वजह से सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वेतन नहीं बढ़ा पा रही। तो इसका आंसर ये दिया गया है कि 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग अभी कुछ कोई अपडेट नहीं है और अभी कुछ डिसाइड नहीं किया गया है, ना ही कोई कमेटी फॉर्म की गई है। और साथ में जो आर्थिक हालात वाला क्वेश्चन था उसके बारे में ये बोला गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, डू नॉट अराइज मीन्स ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मीन्स अभी 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। एंड नॉर्मली अगर आप पे कमीशन फॉर्म करते हैं तो उसका 1 से 2 साल लग जाता है उसकी रिपोर्ट बनने में, और फिर उसमें 6 महीने अप्रोक्सीमेट लग जाते हैं उसको पार्लियामेंट से पास होने में। सो ये अगर यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं है मीन्स जो 1 जनवरी 2026 है उसमें पे कमीशन आने के बहुत ही कम चांसेस है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम आज के सेकंड ऑर्डर की तरफ। जो सेकंड अपडेट है वो सर्विस एज के रिगार्डिंग है, और ये भी लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था जिसको 4 दिसंबर को आंसर किया गया है। इसमें ये पूछा गया था कि क्या गवर्नमेंट किसी ऐसे प्रोसेस पे काम कर रही है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़, वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी मैक्सिमम सर्विस एज को 30 ईयर्स कर दिया जाए, या फिर अगर वो 60 साल का हो जाता है तो वो 60 साल पे रिटायर हो जाएंगे, या फिर उनकी जो सर्विस है वो 30 साल की हो जाती है तो वो उसी टाइम पे रिटायर हो जाएंगे। इन दिस सिनेरियो अगर सपोज कीजिए कोई ऑफिसर 25 की एज में ज्वाइन करता है तो उनको वो मैक्सिमम 30 ईयर्स ही सर्विस कर पाएंगे और वो 55 पे रिटायर हो जाएंगे। और अगर कोई 32 पे ज्वाइन करता है, 32 ईयर्स की एज में ज्वाइन करता है, तो वो 28 साल ही सर्विस किए जाएंगे कर पाएंगे, बिकॉज वो 60 पे रिटायर हो जाएंगे, 60 की एज पे। और इसमें साथ में ये भी पूछा गया था कि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जो कि 2000 के बाद बोर्न हुई है, क्या उसमें कोई सुधार कर पाएगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने यही बोला है कि ऐसा कोई प्रपोजल अभी कंसिडरेशन में नहीं है, और रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट है वो सिविल सर्विसेज में और एज पर अदर डिपार्टमेंट्स में एज पर रिक्वायरमेंट वैकेंसी फिल कर रही है, और वो टाइम बाउंड मैनर पे फिल कर रही है। और साथ में जो रोजगार मेला है उसके बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट रोजगार मेला के थ्रू मिशन मोड में रोजगार दे रही है। सो
इस मैटर में भी एज पर कोई अपडेट अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर की तरफ। जो ये थर्ड ऑर्डर है ये रेलवे की तरफ से आया है, बट डीओपीटी ने भी इसके लिए पहले ही ऑर्डर निकाल दिया था। और ये जो लेडीज़ फीमेल स्टाफ होता है जिनको अपने बच्चे की केयर के लिए सीसीएल लेनी पड़ती है, चाइल्ड केयर लीव, या फिर इंडिविजुअल मेल स्टाफ है जिनकी वाइफ नहीं है और उनको अपने बच्चे की केयर करनी पड़ती है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे जो सीसीएल के स्पेल्स हैं उनको 3 से इंक्रीज करके 6 कर दिया गया है। पहले एक कैलेंडर ईयर में जो सीसीएल थी वो मैक्सिमम 3 स्पेल्स में ली जा सकती थी, अब उसको 6 स्पेल्स में लिया जा सकता है। मीन्स एडिशनल 3 स्पेल और दिए गए हैं और उसके साथ एक कंडीशन अटैच्ड है दैट वो 3 स्पेल आप तभी ले पाओगे एडिशनल जब आपका बच्चा चाइल्ड में एडमिट हो जाता है और वहाँ पे वो एडमिट होता है और उसको वो बेड पे एडमिट होता है। मीन्स डे केयर में नहीं है, उसको एटलीस्ट वहाँ पे 1 डे इन ए हॉस्पिटल एडमिट रहना पड़ेगा लाइक दिस, तभी ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, बिकॉज उसको इन पेशेंट होना चाहिए, दैट्स वाई। तो अगर आप डे केयर में लेके जाते हो तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो फीमेल स्टाफ है और जो सिंगल मेल पेरेंट स्टाफ है ये ऑर्डर उनके लिए एप्लीकेबल होगा और वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं इन केस अगर उनका चाइल्ड है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है उसमें 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय को स्टार्ट करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सॉरी। और ये जो 85 केवीज हैं इनमें से मैक्सिमम केवीज मतलब कि परसेंटेज वाइज मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर में लाई करते हैं, जे एंड के में। और अगर आपके बच्चे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जो केवीज होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन के फॉर्म में होते हैं स्कूल्स में विद रीजनेबल फीस एंड गुड क्वालिटी एजुकेशन। सो अगर ये अभी आपके आसपास खुल रहे हैं तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। इवन अगर आपकी फैमिली में कोई टीचिंग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो जो केवी का प्रोसीजर होता है कि केवी अगर 85 न्यू स्कूल्स बना रहा है तो केवी में जो प्रोसेस है बहुत फास्ट फॉरवर्ड होती है, तो ये जल्दी ही इन स्कूल को बना लेंगे और इनके लिए न्यू वैकेंसीज आएंगी 85 स्कूल्स के लिए। तो उसके बेसिस पे अगर आपकी फैमिली में या आप टीचिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इन फ्यूचर ये जल्दी ही एक बहुत ही अच्छी टीचिंग वैकेंसी लेके आने वाला है। और यहाँ पे डाटा भी दिया गया है कि एट प्रेजेंट अराउंड 1256 केवीज वर्किंग है और उसमें लगभग 13.5 लैक्स जो स्टूडेंट्स हैं अभी स्टडी करते हैं। और यहाँ पे डिटेल भी दी गई है कि जैसे ये आंध्र प्रदेश के अंदर अराउंड 8 केवीज हैं, असम के अंदर 1 केवी है जो न्यू प्रपोज्ड है, छत्तीसगढ़ के अंदर 4 हैं, गुजरात के अंदर 3 हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अराउंड 10 केवीज हैं जो न्यूली प्रपोज्ड हैं। झारखंड के अंदर 2, कर्नाटका के अंदर 3, केरला में 1 है, मध्य प्रदेश में भी अराउंड 10 है, महाराष्ट्र में 2 हैं, उड़ीसा में अराउंड 6-7 केवीज प्रपोज्ड है, सिमिलरली राजस्थान में भी 6-7 केवीज प्रपोज्ड हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अराउंड 7 केवीज प्रपोज्ड हैं और उत्तराखंड के अंदर 4 केवीज प्रपोज्ड है। तो यहाँ पे जो मिडल पार्ट ऑफ इंडिया है नॉर्थ में जैसे हरियाणा पंजाब वहाँ पे केवी प्रपोज नहीं है एंड जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे भी मोस्टली केवी को प्रपोज नहीं किया गया है। मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा यहाँ पे फोकस किया गया है जो न्यू केवीज के प्रपोजल में। सो हम इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। जो नेक्स्ट अपडेट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अपडेट आई है जो कि हर मंथली बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो जारी करता है और ये 5 दिसंबर 2024 की अपडेट है। तो इसमें जो अक्टूबर महीना है उसमें जो सीपीआई की वैल्यू है वो 4.41 दी गई है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस अक्टूबर 2023 था उसमें 4.45 था। इसका मीनिंग ये है कि जो ये वाला अक्टूबर है ये पिछले साल के अक्टूबर के कंपैरेटिवली यहाँ पे कम महंगाई है।
सो इसके बेसिस पे अगर इन फ्यूचर डीए जो कैलकुलेशन होंगी तो आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि जो डीए होगा इंक्रीमेंट, वो डीए का इंक्रीमेंट भी कम होगा। और जो यहाँ पे जो इन महंगाई है उसका यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट भी दिया गया है कि जो फूड एंड बेवरेजेस हैं उनका प्राइस बढ़ा है, पान तंबाकू इनका एज इट इज रहा है, फुटवेयर का एज इट इज रहा है लगभग, हाउसिंग में कोई फर्क नहीं आया है, फ्यूल और लाइटिंग सस्ती हुई है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस महंगे हुए हैं और जर्नल एक्सपेंसेस भी थोड़े महंगे हुए हैं। तो इसके बेसिस पे जो डीए है वो डीए कैलकुलेट होता है और इन बेसिस पे जो डीए कैलकुलेशन है उसमें ज़्यादा उछाल नहीं मिलने वाला एज पर जो अभी जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का डाटा है उसके बेसिस पे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट है वो डीओपीटी की तरफ से है और ट्रेनिंग डिवीजन से है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हैं जो अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं इन द पब्लिक लेवल और एट इंटरनेशनल लेवल। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 2 इयर्स मास्टर डिग्री लेके आई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, और वो भी फुल स्कॉलरशिप पे, और ये 5 यूनिवर्सिटीज़ में होगी इन जापान। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 दिसंबर है, और ईमेल भी दी गई है india.jds@jd21.com। यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसके साथ ही हमारी जो बेसिक अपडेट्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड या ऑर्डर से रिलेटेड वो फिनिश होती हैं। एंड नाउ अब हम जो एक यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा गया था रिगार्डिंग 8 पे कमीशन, हम आपको वो शो करते हैं। तो वो हमारा फॉल करता है कैटेगरी अपडेट्स में, यूनियन अपडेट्स में सॉरी। एंड अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अब हम जाते हैं एम्प्लॉय यूनियन अपडेट्स पे, तो हम आपको ये लेटर भी शो करते हैं। ये जो ऑर्डर हम आपको शो कर रहे हैं ये नेशनल काउंसिल की तरफ से जेसीएम की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, जिसमें ये बोला गया था दैट लेट मी शो यू फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये December 3, 2024 को भेजा गया है, और इसमें यह बोला गया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई है दैट कि वो 8 पे कमीशन के लिए इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट करे एक बॉडी जो कि 8 पे कमीशन के लिए फर्दर वर्क करे और उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखे। इसमें ये बोला, साथ में ये भी बोला गया है कि सब्जेक्ट में कि अब 9 साल हो चुके हैं जो 7 पे कमीशन आया था, और जो नेक्स्ट पे रिवीजन है वो 1 जनवरी 2026 को पेंडिंग है, और ये पेंशनर्स पे भी एप्लीकेबल होता है। और इन्होंने इससे पहले 6 मंथ्स पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था जिसके बारे में गवर्नमेंट ने अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। और जो इन्होंने रिक्वेस्ट लेटर भेजा था 6 महीने पहले June 3, 2024 को, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है उसका जिक्र किया गया है कि जो स्टाफ है उसकी तरफ से 3.68% के फिटमेंट फैक्टर की का इंक्रीज मांगा गया है, जो कि 7th पे कमीशन में 2.57 था। जो 3.68 फिटमेंट फैक्टर का मीनिंग ये होगा कि जो मिनिमम पे है वो 3.68 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अगर अभी मिनिमम बेसिक 20,000 है, तो अगर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो मिनिमम बेसिक हो जाएगा अराउंड 60,000 प्लस समथिंग 70,000 के अराउंड हो जाएगा। सो ये उन्होंने गवर्नमेंट के सामने डिमांड्स रखी थी, बट गवर्नमेंट ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और साथ में इन्होंने ये भी कोट किया है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4 to 7% है और एवरेज 5.5% है। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो डेली लाइफ एक्सपेंसेस होते हैं 2016 टू 2023 80% तक इंक्रीज हो चुके हैं, बट गवर्नमेंट ने जो डीए दिया है वो ओनली 46% है। ये 46% 3 जून 2024 तक का एज पर ऑर्डर है, जो कि अभी अराउंड 53-54% हो चुका है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए जो डीए है उसमें भी इंक्रीज किया जाए और जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.68 के आसपास दिया जाए। बट एज सच गवर्नमेंट ने इस पे भी कोई अपडेट अभी तक नहीं दी है। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दैट वी कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस। सो इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू लाइक हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक आपके सामने जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी उनको लेके हाजिर होंगे। तब तक कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन वॉचिंग। धन्यवाद।